अपने किए का हिसाब देना है। हमने अपने असातिज़ा को दरसगाह में देखा, इनसे सीखा, इनसे पढ़ा, इनसे सुना कम, इनको देखा ज्यादा। हमने इनकी शफकतें देखी, इनका प्यार देखा, इनके उसूल देखे, इनके ज़ाब्ते देखे। फिर ख्याल आया कि ये बात जो इमाम ने रखी, मेरे इमाम ने उस्ताद को मुकद्दम किया और कहा था, मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले फुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। आपने पहले उस्ताद को मुकद्दम किया है, आप पहले रखा है उस्ताद को। क्यों? क्योंकि समझ में आया बाप जिंदगी देता है, उस्ताद जिंदगी सवारा करता है। ये जिस सहन में आप बैठे ना, ये मदरसा है। गालिबन ये पूरा मदरसे ही की आदत है जहां पे आप बैठे हुए हैं। और अल्लाह वालों का काम होता ही ये है कि बंदे को दुनिया से उठा करके खुदा तक पहुंचा दिया जाए। मैं चंद कड़वी बातें आपसे करूंगा और पहले प्रूफ के तौर पे बता दूं, मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। कोई ये ना समझे ये बरेलवी होके कितनी कड़वी बातें कर रहा है। ये मैं आपको समझा दूं, अल्लाह वालों का काम ही होता है बंदे को खुदा तक पहुंचा देना। लेकिन हमारी कौम ने क्या समझा? हमारी कौम ये समझती है कि वली का काम होता है तावीज देना, उससे डोरियां लेना, उससे झाड़ फूक कराना, ये वली का काम होता है। नहीं, ये तो एक साइड का काम है कि जब असल मकसद से फुर्सत हो तब इधर आए। आज हैरत होती है, अगर पता चल जाए फना अल्लाह वाला है तो कोई भैंस की डोरी, कोई अम्मा की डोरी, कोई चचा की डोरी, कोई खाला का ताबीज, कोई फूफी का ताबीज बना दो, यही लिए फिरते हैं। ओ भाई, ये सिर्फ ताबीज करने के लिए नहीं आए थे, ये तुझे रब का खास बनाने के लिए आए थे। ये आप देख रहे हैं ना, मजार है, मजार के इर्द गिर्द मदरसे की इमारत है। ये भी तो हो सकता था सैयद फुरकान साहब तावीज़ की किताब लेके बैठ जाते, और अब तो हजरत छपे हुए तावीज़ आ रहे हैं, फाड़ के देने की देर है। तो जबकि तावीज़ देने वालों की अपनी खटिया उल्टी हो जाती है, धंधा बना रहा। ये भी चाहते तो कर लेते। ओ भाई, किसी को बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है? वो बनते हुए नहीं देखे? औरतें जाके कहती, बाबा हाथ देखियो, तो बाबा ने 4 मर्द पहचान रखे। छूटते ही कहता, आपकी दिल्लियों में ऐठन होती है? वो कहती, बाबा पूछो। फिर कहता, कमर में दर्द होता है? तो बाबा पूछता है, वो कहती, बाबा पहुंचा हुआ? हाँ होता है। फिर बाबा कहता, चक्कर भी आता होगा? कहता, बिल्कुल सच कहा है। फिर कहता है कि बाबा कहता, कभी कभी हाथ पैरों में ऐंठन होती है? तो वो कहती, हाँ बाबा सच कह रहे हो। बाबा को भी पता है ये बीमारियां आदतन औरत में होती हैं, लेकिन बाबा बेवकूफ बना के कहता है, तुझ पे 4 का साया है, तुझ पे 5 का साया है, ऐसा कर 1151 दे, फला तावीज दूंगा, इससे उतारे हो जाएंगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता कनी से फातिमा ज़हरा कहलाने वाली बेटी हो, किसी के ढोंगी के चक्कर में ना आना। कसम खा के कहता हूँ, चाहो कोई भी बीमारी आ जाए, किसी बाबे के चक्कर में ना, डोरी ले, खुदा तौफीक दे, कुरान लेकर बैठ जा, सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दे, 10 तावीज़ों से वो फायदा नहीं होगा जो खुदा तुझे कुरान की तिलावत से फायदा देता। लेकिन जो डोरी न दे वही पहुंचा हुआ नहीं, हाँ, जो तावीज न दे वही पहुंचा हुआ नहीं। सुनो, कई सनीचर ऐसे जो कहते हैं फकीरों और मौलवियों की लाई न लगे, कपड़े उतार दे तो जुए निकले। 6 महीने नहीं नहाता, जितना सनीचर उतना ही पहुंचा हुआ। पूछो, ये उलमा ईमान वाले लोग हैं, पूछो इनसे। तहारत ईमान का हिस्सा है। ओ भाई, मोमिन हो और साफ ना हो ही नहीं सकता। मगर जितना सनीचर है कौम, उसके पीछे बाबा
तावीज भी दे जाओ, नंबर भी दे जाओ। तावीज किस बात का, बरकत नहीं, नंबर दे जाओ, कल सट्टे का नंबर पूछ। ये कंडीशन हमारी कौम की हो गई है। वो सुना नहीं, कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आया था, किसी ने एक मुजावर से पूछा कि बताइए किसकी उम्मत में, तो उसने कितनी अजीब बात कही, उसने कहा नया नया आया हूं, अभी पता नहीं। ये मुजाविरों की कंडीशन है। इंटरव्यू सोशल मीडिया पे मौजूद है। ऐसे लोगों को मज़ारों के ठेके दे दिया हमने, जिन्होंने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक कह रहा जो भी आता खाली न जाता। ऐसे दम में अल्लाह ने मेरे बरकत रखी, दाढ़ी मुझ कुछ नहीं। मैंने कहा क्या पढ़ता, कहता मैं सिर्फ दो पढ़ता हूँ, या हसन या हुसैन। अच्छा, जिसे नाम लेने की तमीज ना हो वो शिफा का ठेका लिए बैठा है। धोखों से निकलिए, जिसके पास इल्म नहीं वो वली हो ही नहीं सकता। क्या बात, इसलिए कि विलायत ही इल्म से इब्तिदा होती है। विलायत या तो इल्म अताई होगा या कसबी होगा। कतई इल्म ना हो और वली हो, मानते ही नहीं। अगर कोई हाथ में सरसों जमा दे और अगर इल्म नहीं है ना, तो वो जादूगर तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। इन धोखों से निकले हम, इन धोखों से निकले। और 70 साल से ऊपर हो के मुल्क आजाद हुए। हमने कितने उलमा पैदा किए। अब ऐसी ऐसी शख्सियतें कहां मिलती हैं बताएं। अब इल्म से तवज्जो हटती जा रही है लोगों की। अगर पढ़ने पढ़ाने की बात तो कही जाए तो कह रहे क्या मिलेगा लड़के को पढ़ा के, 3000 5000 बस। मैं कसम खा के कहता हूँ, जितने अच्छे कपड़े ये 5000 वाले पहनता है ना, उतने अच्छे कपड़े 1 लाख वाला नहीं पहन पाता। 1 लाख की तनख्वाह वाला भी जितने अच्छे कपड़े ये 5000 वाला पहन लेता है। क्यों? अल्लाह ने इसके 5000 में भी बरकत रखी है और तेरे लाख में भी बरकत नहीं है ना? तो ये हिसाब क्यों लगा रहे हो? अल्लाह रज़ाक है, रोजी अल्लाह देता है। ये फैसले उसके किसे कितना खिलाना है। हम मुसलमान हैं, हमारा रब के फैसलों पे यकीन और ईमान है। जितना उसने लिख दिया है ना, उतना कोई माई का लाल एक दाना कम नहीं कर सकता। और जितना उसने कम लिखा है ना, पूरी जिंदगी किसी के तलवे चाटो, एक दाने में इजाफा, एक दाने में इजाफा हो ही नहीं सकता, एक दाने का भी। शर्त ईमान पक्का होना चाहिए, ईमान पक्का होना चाहिए। मैं अक्सर इन्हीं कड़वी बातों के चक्कर में लोगों की नजरों में घिरा रहता हूँ, है ना। फसल अच्छी हो गई तो पीर का करम है, और फसल मर गई तो मौसम की तबाही है। ये कंडीशन हमारी। रज़ाक अल्लाह, देने वाला अल्लाह, उसे बंदे भूल गए, कोई ख्याल ही नहीं। क्यों? ये इल्म की कमी रही हमारे पास, इल्म की कमी। हमसे इल्म खत्म। और यही कुछ जाहिलों ने सोचा कि इस कौम को उलमा के करीब मत जाने देना, वरना ये समझदार हो जाएगी, ये समझने लग जाएंगे, इन्हें अच्छे भले की तमीज हो जाएगी। हमें तुझसे क्या सीखना है? हमने देखा है आला हजरत कैसे बने हैं, हम जानते हैं मुफ्ती आजम कैसे बने हैं, अख्तर रजा ताजुश शरिया कैसे बने, ये हम जानते हैं। तुम कितना छुपाओगे? चलो मैं तुम्हें लेके चलूं मुंबई की सरजमीन पर। सरकार मखदूम माहिमी की जिंदगी आप देखें, पूरी दुनिया खैरात लेने आज उनकी चौखट पे जाती है। जो अल्लाह वाला होता है वो इल्म का दुश्मन नहीं होता, इल्म का दोस्त होता है। हजरत मखदूम माकिमी को आप पढ़िए, आपने जैसी होश संभाला है, बाप का इंतकाल हो गया, यतीमी में जिंदगी गुजर रही है। एक दिन माँ से कहते हैं अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा लगते जिगर नूरे नजर, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, एक तेरे साथ मेरी जिंदगी गुजर रही है। कोई भी ख्याल आता है तेरा चेहरा देख लेती हूँ, तसल्ली हो जाया करती है। कहती सुन मेरे लाडले, बाप का इंतकाल हुआ, मैंने तेरा चेहरा देख के निकाह नहीं किया, मैं ये चाहती थी कि अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारूं। ए मेरे लगते जिगर, अगर परदेश चला जाएगा फिर तेरी माँ किसका चेहरा देखेगी? आपसे भी कहना चाहता हूँ, वलियों के मजार पे जाकर के 40 दिन चिराग चलाने वालों 5 मिनट रोज अपने बाप को दे दिया करो, 10 मिनट माँ को दे दिया करो। मैं जानता हूँ मजारों पे जाना सुन्नियों का तरीका है, वलियों की खिदमत करना ये अहले सुन्नत का शिआर है, लेकिन माँ बाप की खिदमत करना ये खुदा वालों का
तरीका है, मुस्तफा वालों का तरीका है। याद रखिएगा, किसी मजाल से उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक तेरे साथ तेरे माँ बाप की दुआएं नहीं हो सकती। ये भी लाजिम है कि आप अपने माँ बाप को वक्त दें। क्या ये आज रोना नहीं है? बेटा 8 बजे निकल जाता है, शाम को 8 बजे आ रहे हैं। अब्बा अपना दुख किस वक्त बताए अपने बेटे से? वो परेशान है। वो कब कहे तुझसे कि मेरी खांसी परेशान कर रही है? वो फेफड़ों की शिकायत कब करेगा तुझसे? हमें तो वक्त ही नहीं है साहिब। और भाई जिसने पाला पोसा बड़ा किया, आज उसके लिए 5 मिनट का वक्त नहीं है। मैं कह दूं 4 जुमेराते आके चिराग जलाना है तो मैं 8 जुमेराते जाके घुटने टेकने तैयार हूं। बूढ़ा बाप आवाज देता रह गया, उसका हाल दिल सुनने का वक्त न मिला हमें। और ये कौन बताएगा? ये वही बताएंगे जिसके पास बुजुर्गों का फैज भी होगा, मदरसे का दिया हुआ इल्म भी होगा। वरना क्या मतलब पड़ा है जी? क्या मतलब पड़ा है? हमें भीड़ से मतलब है, हमें लोगों की तूफान से मतलब है। आग लगे ऐसी भीड़ों में जो माँ बाप के ना हो। ओ भाई, हर खानका से तभी मिलता है जब बंदा माँ बाप का वफादार होता है। हम तो खुल के कहते हैं यहाँ नहीं, आप यहाँ से बगदाद चले जाओ, बगदाद से मदीना शरीफ चले जाओ, मदीना शरीफ से काबा शरीफ चले जाओ, खुदा भी उस वक्त तक नहीं देगा जब तक आप अपने माँ बाप को राजी करके नहीं जाएंगे। ये भी ज्यादा जरूरी है। कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई, एक नौजवान को माँ ने पाला, बच्चा यतीम था। माँ कभी कभी बच्चों से इतना प्यार करती है कि यतीम बच्चे के साथ जिंदगी गुजार देती है। हालांकि हक होता है उसे निकाह करने का, लेकिन दूसरा निकाह इसलिए नहीं करती मेरे बेटे की जिंदगी में दुख ना आए। पूरी जिंदगी बार देती है एक औरत एक माँ बच्चे के लिए। तो वो बच्चा ना अपनी माँ से बोला तुझे उम्रा करने लेके जाना है। तमाशा बना दिया लोगों ने, आज पिकनिक के तौर पे मदीना जा रहे हैं। पिकनिक के तौर पे ना जाओ, खुदा की कसम पिकनिक के तौर पे ना जाओ। एक ख्वाब बना के जाओ, एक तमन्ना लेके जाओ। वो जमीन बड़ी मुकद्दस जमीन है, बड़ी मुकद्दस जमीन है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले है। खुदा करे जाएं, जिंदगी में एक बार जरूर जाएं, लेकिन इतना भी ना जाएं कि उस जमीन का अदब भूल बैठे। बहुत ज्यादा कहीं जाने से भी ना उसकी कदर महसूस कम करने लगता है बंदा। कभी आप देखें, मेरे सरकार मेरे उस्ताद गिरामी मौजूद हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अमीर ना और गरीब, अमीर जिस अदब से मदीने जाता है, गरीब जिस अदब से मदीने जाता है ना, अमीर उस दर्द से मदीने नहीं जाता है। क्यों? अमीर ये हिसाब लगा लेता है कि यहाँ अगले साल फिर आ जाएंगे, अगले महीने फिर आ जाएंगे। लेकिन गरीब जब जाता है ना, पूरी पूंजी लगा के जाता है। हाँ, उसकी तो हिम्मत भी नहीं होती कि बाबे जिब्रील में जाए। वो कभी कोने से लग के खड़ा होता है, कभी दूर से हुजूर के बाजार की ज़ियारत करता है। उसे डर सताता बेअदबी ना हो जाए, कहीं ये जिंदगी का पहला और आखिरी सफर ना हो, ये सोच के वो कांप जाता है। और अमीर, अल्लाह माफ करे, मैं जाने से मना नहीं करता, मगर इतना जरूर कहूंगा, खुदारा जाना ना तो अदब के साथ जाना, अदब के साथ जाना। खुदा अगर उस जमीन पे ले जाए ना किस्मत से, तो कभी उनका हरम देखना, कभी अपने कदम देखना है। वो कहा था मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबदे खजरा देखूं। ओ भाई, इस अदब से वहां जाओ, इस अदब से वहां जाओ कि उस जमीन का एहतराम होना चाहिए। आज तो माफ कीजिए, बीवी के गले में हाथ डाल के पीछे काबा है और सेल्फी लेके डाल के कह रहा दुआ करना अल्लाह सफर कबूल करे। गैरत नहीं आती? सफर को आग तो यही लग गई जब तूने हरम में खड़े होकर बीवी के गले में हाथ डाला। वो तेरी है, इससे इनकार नहीं, निकाह हुआ है उससे, मगर अदब भी तो कोई चीज होती है यार। हम बाप के सामने बीवी के बिस्तर पे नहीं बैठ सकते, माँ के सामने बीवी के साथ नहीं बैठ सकते, तो हरम में जाकर के गैरत नहीं आती? माफ कीजिए, अब तो एक ट्रेंडिंग और चल रहा है मसला, निकाह कर रहे हैं मस्जिद नबी में बैठ करके। निकाह मैं आपको बताऊं, भाई हो क्या गया है, सिर्फ झूठी शोहरतों के लिए। वरना अकीदा तो ये है कि हुजूर वहां से यहां का भी देख लेते। कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ जब ये देखा ना, एक ने निकाह किया और निकाह के बाद फौरन दुपट्टा पलट दिया।
ये उलमा बैठे, जब तक निकाह ना हो जाए बीवी गैर महरम है। हाँ, और वहां तमाशे, निकाह हो गया, गुंबद खजरा पीछे और फोटो डाले जा रहे हैं, दुआ कीजिए। निकाह हो गया है, तुझे हो क्या गया है, अदब किधर चला गया है, आज तू जा रहा है। कर बरेली का अहमद रजा गया था, उसके जाने का भी तरीका देखो। शहर मदीना से पहले पहले जूते उतार दिए थे, हरम की हद से पहले जूते उतारे, नंगे पैर चले थे। किसी ने कहा था अहमद रजा ये अरब की जमीन है, मजाक ना समझना, पैर में पत्थर लगेंगे, पैर फट जाएंगे। इमाम अहमद रजा ने कहा था पैर में पत्थर लगे तो पैर फटेगा, जूती पहन के जाएंगे तो बेअदबी की वजह से कलेजा फट जाएगा। दुनिया ने देखा था नंगे पैर जाने वाला अहमद रजा, जब पैर में कांटा लगा आप बैठ गए, पैर का कांटा निकाला, रोने लग गए। किसी ने कहा बरेली के पठान जरा ये तो बता दे, एक कांटे से रो दिया, इसका दर्द इतना है। तब मेरे इमाम ने कहा था दर्द कांटे का नहीं है, दर्द बेअदबी का है। मैं ये सोच के रो दिया ये शहर नबी का कांटा है और इसकी नोक बड़ी नाजुक है। अहमद रजा का तलवार ये चुबा था, अगर नोक टूट जाती अहमद रजा कयामत में इसका हिसाब आका को कैसे दे। वाह वाह वाह, हो क्या गया, क्या बात है यार। जा रहे तमाशे करके आ रहे, बंद करो ये तमाशे। अमीर हो माना के दौलत है तुम्हारे पास, आप कहीं भी जा सकते हो, कम से कम हुजूर के शहर का तो अदब करो। हुजूर के शहर का तो अदब करो। वहां भी बेगैरती की इंतहा कर दी। खुदा ले जाए ना, कभी मैं फिर कहूंगा मेरे यार, खुदा ले जाए तो जिंदगी का आखिरी सफर समझ के जाना, और वहां हाल दिल हुजूर से कहना है, दुनिया से नहीं, दुनिया से नहीं। बंद कर देना मोबाइलों को एक बक्से में, जितने तुम जमीन पे रहो, बस ये सोच के वहां घूमना है हम हर घड़ी हुजूर की नजरों में, हर लम्हा हुजूर की नजरों में। वरना तो बार बार लोग जाते खाली आ जाते, कई बार बंदा एक बार जाता है मुकद्दर जाग जाते। वो एक हज्जाम था, नाई, बाल काटता था, बाल जब वो हज करके वापस आया ना तो वो आंखें बंद रखता था, काम छोड़ दिया। किसी ने कहा जी साहब जब से मदीने से आए हो आंखें बंद क्यों रखते हो? उसने कहा यार राज है, राज रहने दे। कहा नहीं बताइए ना कि बात क्या थी। उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी हुजूर के शहर के लिए तरसता रहा, मैंने पाई पाई करके जोड़ी और किस्मत मुझे हुजूर के शहर ले गई। उसने कहा जब मैं हुजूर की जालियों के करीब पहुंचा तो इश्क इतना बढ़ गया मेरा कि मैं खुद को रोक न सका, मैंने हुजूर की जालियों की तरफ दौड़ लगा दी। कहा वहां मुतव्वा खड़ा था, उसने मेरा बाजू पकड़ के झटका दिया, मैंने उससे बाजू छुड़ाया, दौड़ लगाई, वो पीछे भागा यहाँ तक कि मैंने हुजूर की जालियां पकड़ ली। कहा जैसी जालियां पकड़ दी उसने इधर से खींचा, मैं उधर पकड़े हुए, उसने इतनी सख्ती से मेरे हाथ पे डंडा मारा कि मैं बेहोश हो गया। वो कहता इधर बेहोश हुआ, वो आंख इधर बंद हुई है, उधर दिल की आंख खुल गई है। मैं बेहोश होके गिरा, बस फिर क्या गए हुजूर सामने आ गए। वो फरमाते सामने सरकार थे, मेरा हाथ पकड़ा है हुजूर ने, और एक हाथ नीचे से एक ऊपर से, और यूं हाथ फेर के कह रहे हैं दर्द हो रहा है। मैंने कहा हुजूर आने नहीं दे रहे थे ये लोग, तो हुजूर मुस्कुरा के कह रहे थे आंसू ना बहा, यार तक आने के लिए चोट खानी पड़ जाती है। वो बूढ़ा कहता है कि बस मैं, मेरी आंख खुली और मैं रोता हुआ वापस आया। कहता आज भी इस उम्मीद में आंखें बंद करे रहता हूं, काश फिर से वो लम्हा हो जाए, फिर से हुजूर आ जाए, फिर से मुस्तफा की ज़ियारत हो जाए। ओ भाई ये है इश्क मुस्तफा, खुदा ले जाए तो अदब से जाना, अदब से जाना। आज भी हुजूर सबको देख रहे, सबकी सुनते हैं मुस्तफा। हाँ अल्लाह तौफीक दे तो करे। मैं कह रहा था खुदा तौफीक दे मदीने जाना तो अदब से जाना, लिहाज कीजिएगा। मैं बस आपसे इतना कहूँगा, आज ना कोई भी काम दुनिया के लिए ना करें, दुनिया के लिए ना करें। हम सारे काम दिखावे के करते हैं, दिखावे के करते हैं। बस मैं मौजू पे पलट के आऊँ, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। हाँ तो वालिदा से कहने लगे अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मखदूम माजिदी याद है ना, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज तो लोग टांग खींचते हैं अगर कोई पढ़ाने का काम करना शुरू कर दे।
मदरसे बनाए तो लोग कोई एप्लीकेशन दे देता है, कोई थानों में मुखबरी करता है। हजरत ये देखा लॉकडाउन हुआ, कोरोना का दौर गुजराना, तो कुछ लोग चुपके से बच्चों को कुरान जिनके 17, 18, 20 पारे हो गए थे, उनको हमारे उलमा ने ना जब घर में पढ़ाना शुरू किया ना, तो कुछ शैतान फितरत लोग ना फोन करके कह रहे देखो इनके यहाँ 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ जो मदरसों के मुखालिफ हैं, जो मस्जिदों के मुखालिफ हैं, जो कुरान के खिलाफ रहते हैं, वो किस मुंह से हुजूर के सामने जाएंगे? मेरी समझ में बात नहीं आती है। जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं का है। अभी भाई हमारे गुलाम गौस गजाली ने पढ़ा था कि फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। नाज़िर रज़ा साहब बड़े नकीब हैं, ऐसे हजारों शेर इनको आते होंगे, लेकिन नहीं आया तो अभी हमारी समझ में नहीं आया। हमें तो खतीब वो चाहिए कि जो हंसा दे, चटकुले सुना दे, मूड बन जाए। जलसों में मूड बनाने ना आया करो, खुदा तौफीक दे तो जलसों में तकदीर बनाने आया करो। बहुत दिन हो गए मौज लेते लेते, खुदा करे कि हमारी आपकी जिंदगी का आखिरी जलसा हो और सूरज सुबह का न देखे। नसीब वाला होगा वो जब आखिरत में किताब खुलेगी, पूछा जाएगा आखिरी महफिल कौन सी थी, तो कहा जाएगा तेरे महबूब की महफिल सजा के बैठे थे। हमारी इब्तिदा अज़ान से हुई है, इंतहा नमाज पे होनी है। तो ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। होगा कोई पठान, जमींदार, चौकीदार, औकात उसकी जूती बराबर, जो हुजूर का नहीं है वो किसी का नहीं है। सीधी सी बात, जो हुजूर का नहीं वो किसी का नहीं है। इसलिए कि सारी जिम्मेदारी चौकीदारी हुजूर के टोकरों से चले। अकड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ दुआएं मांगा करो, अल्लाह हुजूर का बना दे, हुजूर का बना दे। मखदूम माँ की कहते अम्मी अगर तू मेरे बगैर नहीं रह सकती तो मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। ये इल्म था और ये इश्क था। आज कहते क्या करेंगे मौलवी बनके, इमामत। उससे किसने कहा कि इल्म इमामत के लिए होता है? तुझे नहीं पता है इल्म मुस्तफा और खुदा के करीब कर देता है। वरना लाओ कोई ऐसा जमींदार जो कहे मरते टाइम कुरान नहीं चाहिए। हमने बड़े बड़ों को देखा जो चंदा मांगते टाइम मुंह बिगाड़ देते। ओ सैयद साहब ये मदरसा इसलिए खोला है ताकि बच्चे पल जाएं। ये चंदा इसलिए कर रहे हो जलसे का ताकि साल भर का खर्चा चल जाए। क्यों इतना दे दिया तूने कि जो इनके घर का साल भर का खर्चा चलेगा? इतना दे दिया इनके बच्चे पल जाएंगे। सुन और कान खोल के सुन, कोई भी आलिम, कोई भी दीन वाला तेरे टुकड़ों पे नहीं मदीने वाले के टुकड़ों पे भला करता है। और हम तो कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका दे। मखदूम मागिनी क्या कह रही, अम्मी मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। सुने जो माँ के नाफरमान है, बहुत गौर से मेरी बात सुना। माँ ने कहा बेटे मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी, बता इल्म चाहिए या माँ चाहिए? इल्म चाहिए या माँ चाहिए? ख्याल आया इल्म फिर भी सीख लेंगे, माँ चली गई तो फिर नहीं मिलनी है। कहने लगे बस माँ चाहिए। और ये कह के रोते हुए अंदर चले गए। माँ ने बेटे को रोते देखा ना, माँ माँ होती है। वो भाई जो रुतबे 12 साल की रियाजत से नहीं मिलते ना, वो माँ के 2 जुमलों से मिल जाया करते हैं। ये भी याद रखिएगा। माशाअल्लाह 12 बरस के रत जगह वो नहीं देते जो माँ के 2 जुमले दे दिया करते हैं। रोते हुए अंदर गए ना, माँ ने हाथ उठा दिए, अल्लाह तू जानता है ना मेरे बेटे ने इल्म छोड़ दिया मेरे लिए, अल्लाह मेरे बेटे के इल्म का घर ही पे इंतजाम फरमा दे। माँ ने कह दिया अल्लाह मेरे बेटे के इल्म का घर पे इंतजाम फरमा दे। ये माँ के जुमले निकले, आप बेकरार थे, रोते हुए समंदर के किनारे चले गए। जब गए बैठे थे एक पत्थर पे, देखा सामने से ना खूबसूरत दुर्वेश नजर आए, सफेद कपड़े, सफेद लिबास, बेहतरीन खूबसूरत चेहरा। देखा आपके करीब आ रहे हैं, आप पत्थर पे बैठे हुए ना आप आंसू बहा रहे थे। उन बुजुर्ग ने आके कंधे पे हाथ रख के कहा बेटे खैर तो है? कंधे से हाथ हटा के कहा बाबा अपना काम करो, मुझे मेरे मामले
मामले पे रोने दिया जाए। आप कहते हुआ क्या कहा जाइए मुझे मेरी तकदीर पे रोने दीजिए, मेरे मुकद्दर में इल्म नहीं है। कहा बताओ कहना क्या चाहते हो? कहा बाबा ये दुनिया है, यहाँ लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं, आपसे क्या दर्द दिल कहना। कहते हैं बता तो सही बेटे, शायद कि मैं तेरे काम आ जाऊं। आने वाले ने इतना कहा, हजरत मखदूम माकिमी कहते हैं बाबा जी बात यह है कि मुझे इल्म से इश्क है और मेरी माँ को मुझसे इश्क है। माँ कहती है तुझे नहीं जाना है, मैं कहता हूँ मैं इल्म नहीं छोड़ सकता। हजरत जी मैंने माँ के लिए इल्म का रास्ता छोड़ दिया है, इतना सुनना था। मखदूम माकिमी से आने वाले बुजुर्ग कहते हैं बेटे परेशान क्यों होता है, आंसू पोंछ ले, आज एक वादा करते हैं तू यकीन आया करना पढ़ने के लिए, हम यहाँ आते रहेंगे पढ़ाने के लिए। मखदूम माकिमी कहते हैं आप हो कौन, आपका भरोसा कैसे किया जाए? आने वाले ने कहा मुझे नहीं जानते हो, मुझे खिज़र कहा जाता है, मैं तेरी तालीम के लिए आया हूँ। हजरत मखदूम माकिमी कहते हैं क्या आप वही खिज़र हैं जिनके किस्से माँ ने सुनाए हैं? क्या वही खिज़र हो जिनकी दास्तान चूल्हे पे बैठ के सुनी है? कहा बेटे मैं वही खिज़र हूँ। कहा आए किस लिए हो? कहा तुझे पढ़ाने आए हैं। खुशी खुशी कहते हैं तब तो मैं आता रहूंगा। हजरत खिज़र कहते हैं मखदूम बेटे बात सुनो, एक वादा कीजिएगा कि ये राज किसी से बताओगे नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आता हूँ। जब तक ये राज रखेगा हम पढ़ाने आते रखेंगे। मखदूम पाक ने वादा किया आप पढ़ने आते रखे, ये पढ़ाने आते रखे, लेकिन माँ तो माँ हुआ करती है। आप दोपहर के वक्त में आ जाते, मखदूम माकिमी पढ़ते, फिर शाम को वापस जाते। एक दिन माँ ने कलाई थाम ली, कहा मखदूम मेरे लाल। कहा जी अम्मी। कहा रोज दोपहर को चले जाते हो, मैं तलाश करती रहती हूँ कहाँ जाते हो? बेटे तेरे बगैर जी नहीं लगता है। आज माँ ने पूछ लिया है जाते कहाँ हो? दिल तो कहता था झूठ बोल दो, लेकिन इश्क ने कहा जब पहले माँ के लिए इल्म का रास्ता छोड़ा रब ने खिज़र भेज दिया था, आज फिर माँ को इख्तियार दिया जाए, अल्लाह फिर कोई रास्ता दे देगा। ओ यार माँ बाप से वफा किया करो, माँ बाप से मोहब्बत करना प्यारे। हजरत मखदूम माकिमी कहते हैं अम्मी जान एक राज है। कहा कौन सा राज है? कहते माँ बता नहीं सकता। कहा क्या बात बेटे, ऐसा कौन सा राज है जो माँ से छुपा रखे हो? तब मखदूम माकिमी ने कहा था अम्मी मुझे खिज़र पढ़ाने आते हैं, मैं रोज उनसे पढ़ने जाता हूँ। माँ खुश हो गई, सीने से लगाया, कहा बेटे रोज पढ़ने के लिए जाना। जब इतना कहा रो दिए, कहने लगे माँ खिज़र को नहीं आना है। कहा क्यों? कहा उन्होंने वादा किया था कि अगर किसी से बता दोगे तो हम आना बंद कर देंगे। इतना कहा चीख मारी और घर से रोते हुए निकल गए। दिल ने कहा चलो मखदूम उस ज़मीन पे चलते गए जहाँ उस्ताद आकर के पढ़ाया करते थे। उस्ताद न सकी, उनके बैठने की जगह देख लेंगे, दिल को करार आ जाएगा। लेकिन सुन प्यारे, जैसे कि मखदूम माकिमी निकले गए, हर दिन का उसूल ये था कि मखदूम पहले जाते थे, खिज़र बाद में आते थे। लेकिन आज जो जा रखे हैं खिज़र पहले आ गए हैं, मखदूम बाद में जा रखे हैं। जाकर के क्या देखते हैं, हजरत खिज़र बैठे हुए हैं, जाके कदम पकड़ लिए। कहा हुजूर आपने तो कहा था राज खुल जाएगा तो नहीं आएंगे, आज क्यों आ गए हो? मैंने तो माँ से बता दिया था। हजरत खिज़र कहते हैं बेटा सुनो, हमने जो कहा था वही सच है। हमने कहा था पढ़ाने नहीं आएंगे, आज भी पढ़ाने नहीं आए हैं। कहा फिर क्यों आए हो? कहा जब तू घर से चला था माँ ने तेरे आंसू देखे थे, तेरी माँ ने मुसल्ला बिछाया, हाथ फैला के कहा था ओ मेरे मालिक, मेरे बेटे के मालिक, तू मेरा भी मालिक है, खिज़र का भी मालिक है। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने मेरी खुशी के लिए खिज़र जैसे उस्ताद की कुर्बानी दी है। अल्लाह मेरे बेटे के लिए हर दिन की दरसगाह से बेहतर इंतजाम कर दे। कहते सुनो बेटा, जब तुम्हारी माँ ने इतना कहा, रब ने कहा जाओ खिज़र, जाकर के मेरे बंदे के पास आज पढ़ाना नहीं है बल्कि सीने से सीना लगाना, जितना हो सके उसको सीना बसीना इल्म सीने में उतार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उर्से अहमदी, सरजमीने बसंतपुर शरीफ। ये तो हो ही नहीं सकता वली हो और इल्म से दोस्ती ना हो ही नहीं सकता। वली हो और इल्म से दोस्ती ना हो। हाँ ओ भाई, शैतान को सबसे बड़ी खुशी, हमारे उस्ताद ने हमें बचपन में ये बातें पढ़ाई थी, शैतान को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब किसी बच्चे को मदरसे से रोक लेता है। समझ रहे मेरी बात? सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब किसी बच्चे को मदरसे से रोक दिया जाता है।
और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई बच्चा मदरसे में जाके बैठ जाता है। हम नहीं जानते मदरसा क्या है, हमारी आंखें नहीं खुली। आंखें कब खुलेगी जब हॉस्पिटल में होंगे। हमें तो करोड़ों रुपए की जायदाद पे बड़ा घमंड था ना कि ये करोड़ों की संपत्ति है, बेटा ऐसा इंजेक्शन लगवाएगा कि हम मरते मरते कूद के खड़े हो जाएंगे। खुदा की कसम जब अल्लाह गिराता है ना, कोई माई का लाल उठा नहीं सकता है। ये याद रखिए। आज हम कितनी जलील करते हैं। हमारे उस्ताद गिरामी बैठे, ये तमाम तर उलमा बैठे, मदरसों की जिंदगी हमने देखी। मदरसे कफील होते हैं हमारे, और ये मदरसों की देन है जो आज सरों पे टोपियां सलामत है। ये मदरसों की अता है जो आज चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है। अगर मदरसे ना होते तो आज कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होता। बताओ क्या वजह है जो दुनिया तुम्हारे मदरसों के पीछे है? क्यों बंद करना चाहते मदरसों को? क्यों जेलों में डालना चाहते उलमा को? जानते हैं ये दो चीजें बंद कर दो, एक उलमा का मुंह और दूसरे मदरसे, फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। यही वजह है जो हमें बंद करने की कोशिश की जाती है। अल्लाह भला करे इन तमाम उलमा का। पहले सिर्फ बेटों के मदरसे कसरत से होते थे, अब तो बेटियों के मदरसे भी कसरत से हो गए। रोक के तो दिखाओ कितना रोकोगे। हाँ भाई कोशिश करें। हम अपनी जिंदगी के दुख होता है, गैर खिलाफ बोले मदरसे के तो समझ में आता है कि भाई ये दुश्मन है मदरसों का। लेकिन जब अपनी बंदा यानी खुदा का कलमा पढ़ने वाला, हुजूर का लाए हुए दीन का दावा करने वाला कहता हूँ जी ये मदरसे खाने पीने के बस चौंचले हैं, तब आग लगती है पेट में। यहाँ 4 दिन लेट के देख बेटे, अगर छठी का दूध याद ना जाए तो बात करना। क्या बात? फजर में उठ के 2 मिनट नंगे पैर चल ले तो इसका सर फेफड़े सारे जाम हो जाते। सलाम करते हैं इन मदरसा चलाने वालों को, सलाम है इन पढ़ने वालों को जो पूरी सर्दी ठंडे फर्श पे बैठ के कुरान पढ़ के गुजार देते, नज़ला तक नहीं होता है। वजह क्या है? वजह यह है कि मदरसे वाले सिर्फ तेरे मेहमान नहीं, ये मदीने वाले के मेहमान होते हैं। ये वजह है, यही वजह है। हाँ, अगर फोन कर देना कोई कि वो मदरसे की रसीद है तो फोन पहले तो हजरत देख के काट देता, मुफ्ती फरीद साहब का फोन है, चंदा ना मांगना, ऐसे फोन रख दे। फिर उठा कहेगा अगले जुम्मे हजरत भेज देना किसी को, तेरे बाप के नौकर हैं, भेज देना। ये उलमा है, वरना सुनो अंजाम में बता दूं, याद रखना। अल्लाह कहता है ये जो घमंड का सरिया गर्दन में डाल रखा है ना, इसे आज निकाल ले, वरना अगर मैं गर्दन तोड़ूंगा कोई माई कलाल सीधी नहीं कर पाएगा। ये जो मुंह बिगाड़ के कहता है ना जी ये भी टाइम नहीं है, और उलमा खड़े रहते हैं काउंटर पे, ये मकतबे चलाने वाले लोग खड़े रहते हैं, और हमारी कौम उन चोर पीरों से खुश रहती है जो ज़कात भी खा जाते हैं और फितरे भी खा जाते हैं, खैरात भी खा जाते हैं। पहले नजराने थे पीरों के, अब तो ज़कात खैरात भी वो ले गए। बताओ जब चोरों को सब दे दोगे तो मदरसों को क्या दिया? क्या गलत नहीं कह रहा हूं मैं। ये मदरसे वाले लोग 10-10 रुपए की रसीद लेकर घूम रहे हैं। पीर साहब जिसके यहाँ 4 मुर्गियां नहीं पड़ रही हैं, वो 10-10 लाख के चंदे इकट्ठे कर रहे हैं। जहां दीन का काम हो वहां खर्चा करो आप जी, शोहरत के लिए नहीं। एक बंदे ने रसीद कटवाई एक साहब की, 3 लाख रुपए दिए। कहा क्यों दिए? कहा वो फेमस आदमी है इसलिए दिए। मैंने कहा तेरे पड़ोस में कोई मदरसा नहीं चलता? उसने कहा चलता तो है, लेकिन वहां देते तो कौन जानता। मैंने कहा नादान है तूने मौलवी को इसलिए दिए ताकि फेमस आदमी को देख के तू भी फेमस हो जाए। काश तूने गरीब इदारे को दिए होते, दुनिया जानती ना जानती मदीने वाला मुस्तफा तुझे पहचानने लग जाता। जहां देना था वहां दे ही नहीं पाए, जहां शोहरत थी वहां जाके डूब गए। हाँ जी, ऐलान कराओ ये ना मोहतानी है, मोहतानी। ऐसा कोई बंदा है जो नहीं चाहता कि रूह आसानी से निकल जाए? सब ये चाहते हैं ना कि रूह आसानी से निकल जाए। हमारे तो मिसरे भी इतने अच्छे रहते हैं, हमारी तो तमन्ना भी ये रहती है। वो कहा था ना किसी ने, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। है ना, हम उस लम्हे की तलब करते हैं और जिंदगी उनके वारिसों से लड़ते हुए गुजर गई, दीन के खादिमों को गाली देते हुए गुजर गई। किस मुंह से हुजूर का सामना करेंगे? क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह ने जिन्हें गिराया? जाओ कभी हॉस्पिटल जाओ, ICU वार्ड देखना जाकर के, वहाँ गरीब नहीं अमीर पड़े होते, अमीर पैसे वाले लोग, ऑक्सीजन लगी है मुंह पे, सांस भी नहीं ले पा रहा है, मुंह खुला का खुला ही है। ये वो है जो कहता था मौलवी को बैठाओ अभी टाइम नहीं मिला।
ये वो है जो कहता था अगले जुम्मे आना, ये है वो जो देख के रास्ते बदल देता था। आज किधर गई तेरी दौलत, कहाँ गया तेरा पैसा, कहाँ गया तेरा कुमार, कहाँ गया तेरा गुरूर, ला निकाल के कौन बचाएगा। जाते हैं ना रिश्तेदार, कोई जूस ला रहा, कोई केले ला रहा, और देखो आईसीयू में झांक के आंसू टप टप गिर रहे, कौन है, सेठ साहब है, ये क्यों आंसू गिर रहे, गोया ये कह रहे आज ये जूस क्यों लाए हो, आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये फल क्यों लेकर के आए हो, इसकी जरूरत नहीं है, क्या चाहिए। कहते कोई ऐसा बंदा ले आओ जो सूरह यासीन का पानी पढ़ के लेके चला जाए। आखिरी सांस पे याद आई ना यासीन शरीफ। ओ भाई खुदा तौफीक दे तो अपने पीछे ऐसे पेड़ लगा दो, ऐसे पेड़ लगा दो कि इधर आंखें बंद हो, उधर खुदा की रहमतों का सिलसिला जारी हो जाए। और ये कब बनेगा, ये कब होगा, गारंटी है भाई। मैं भी किसी बाप का बेटा हूँ, मेरे भी औलाद है, आप भी किसी के बेटे, आपकी भी औलाद है। मैं अगर पूछ लूं कोई बंदा बताएगा तुम्हारे परदादा की कब्र कहाँ है, ईमानदारी से 90% लोगों को परदादा की कब्र मालूम नहीं। ये सच्ची बात होगी भाई, गलत कह रहा हूँ। 15% लोगों को जब हमें ही नहीं याद है तो आपको क्या लगता है आने वाली जनरेशन तो और ज्यादा बिजी होगी। उसे तो अब्बा की कब्र याद रह जाए बड़ी बात है, दादा की कहां से याद होगी। जाते कब्रिस्तान, डर क्यों रहे हो यार, हाँ कह दोगे अभी थोड़ी चले जाओगे, तो जाया करो, जाना तो जाया करो। जाते कब्रिस्तान, जो खुद नहीं जाता उसे 4 लोग कंधे पे लेके जाते हैं, मगर फर्क इतना है जो खुद से चल के जाता है वो लौट आता है, क्या बात है, और जो कंधे पे जाता है फिर वो लौट के नहीं आता है। आला हज़रत कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, है ना, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। जाते नहीं कब्रिस्तान, देखो सर नहीं लाओ, पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो हर कोने में स्कूल है, अब तो सारे लोग पढ़ रहे हैं। जाते स्कूल, पढ़े हुए लोग भी है ना, तो फिर मुंह से बोलिए कब्रिस्तान देखा है, कब्रें देखी है, इतनी ऊंची होती है ना। कुछ भाइयों ने हाथ उठा दिया, वो धोखे में हो गया, मसला कोई नहीं। कब्रें देखिए, कब कब जाते, जुमे वाले जरूर जाया करें। फरमाया गया जो जुमे के दिन माँ बाप या बाप या माँ या इनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करता है, अल्लाह उस बंदे को अगर जहन्नमी होता है तो जन्नती बना देता है। जिसकी कब्र की ज़ियारत में इतनी बरकतें हैं, उसके चेहरे की ज़ियारत में कितनी बरकतें होंगी। उधर नहीं जाने, बस इतना समझ लें। जाते कब्रिस्तान, सारी कब्रें सलामत होती हैं कि कुछ गली भी होती है, बैठी भी होती है, कुछ में तख्ते दिखाई देते, गारंटी है अपनी पक्की रहेगी। बोलो, बोल सकते हैं इधर वाले लोग, गारंटी है कि अपनी सलामत रहेगी? नहीं ना, 1-2 बारिशें झेल जाए बड़ी बात है, तीसरी में बैठ जाती है। और जिनके लिए हलाल हराम कमा के बचा के रखा, इसकी वफा जानते हो? जिस चादर को ओढ़ के मरोगे ना, ये तेरा बेटा उस चादर को ओढ़ेगा नहीं, उतार के फकीर को देख के कहेगा लो इसको नहीं ओढ़ना, इसमें अब्बा मरा था। कुछ जगहों पे नाजिर भाई चारपाई उठा के बाहर रख देते, कहा नहीं इस पे नहीं सोना, डर लग रहा है, उस चारपाई पे सोते हुए डरेगी दुनिया। इनके लिए तुमने हराम इकट्ठा किया, जब मरने के बाद तो क्या सांस रुकते कि तेरे नहीं रहते, फिर तो बाप को छूते हुए डरते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो तेरे मुंह में लुक़्मे चबा के खिलाता रहा, ये तेरा गैर तो नहीं था? जो तुझे कंधों पे बैठाता रहा, ये तेरा दुश्मन तो नहीं था? आज ये मर गया है, इसके बदन को छूते हुए तुझे डर लग रहा है, कपड़े उतारने वाला और आएगा। इतनी बेवफा दुनिया है ये गुस्ल भी देने तेरे अपने बेटे नहीं आएंगे, गुस्ल देने वाला और होगा, कफन पहनाने वाला और होगा। जब जनाजा चलने लगेगा, एक बार कंधे दे के पीछे हट जाएंगे, सोचेंगे हक अदा कर दिया है। जब कब्र में उतारने की बारी आएगी, सगे बेटे उतारने को तैयार नहीं होते, कहते फूफा तुम उतारो, खालू तुम उतारो। आज हो क्या गया है, ये दुनिया की बेवफाई है, इसके लिए खुदा से झगड़ा ना करना, मुस्तफा
मुस्तफा से नाराजी मोल ना लेना। ये बड़ी बेवफा दुनिया के, जब मिट्टी डालने पे दुनिया आती है, एक एक सुराख तलाश करके बंद किया जाता है। कहीं पे घास डाली जाती है, कहीं पे कपड़े ठूसे जाते हैं, एक एक कोने को तलाश करके बंद कर दिया जाता है। तेरे अपनों को 5 मिनट का वक्त नहीं है तेरी कब्र पे खड़े हो सके। ओ मुस्तफा को नाराज करने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जब आखिरी तख्ता लगेगा तब अंधेरे का आलम क्या होगा? दुनिया छोड़ आएगी। कोई कहता बिरयानी ठंडी ना हो जाए, कोई कहता कौरमा ठंडा ना हो जाए, कोई कहता प्लेटें कहां से आएंगी, सारे खाने में लग जाते हैं। तेरे सवालों से किसी को लेना नहीं है। तेरी कब्र की जिंदगी का मतलब सारे भूल जाते हैं। कसम खा के कहता हूँ, जिनके लिए तुमने अल्लाह रसूल को नाराज किया, ये मिट्टी डाल के आ जाएंगे। अगर तख्ता लगने के बाद तेरी कब्र में तेरा सहारा बन के अगर कोई आएगा तो वो ज़हरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा, बकी होगा, जिसके मदरसों को जिसका घर कहा जाता। इसलिए जो कब्र में काम आए उससे वफा करो। जी, जिसकी वफा दिखावे की है उसके लिए अल्लाह रसूल को नाराज न करो। उसके लिए अल्लाह रसूल को नाराज न करो। कब्रें होती हैं, बैठ जाती हैं, फूल तो बड़ी बात है, हमें मिट्टी डालने की भी फुर्सत नहीं होती। किसी कब्र में धागे दिख रहे हैं, किसी में हड्डियां दिख रही हैं, किसी में लकड़ियां दिख रही हैं। क्या वो किसी के बाप नहीं थे? आज उनकी औलाद को दुनिया ने इतना घेरा है कि अब्बा की कब्र पे जाके मिट्टी डालने का वक्त नहीं है। आज मिट्टी डालने का वक्त नहीं है। बड़ी बेवफा दुनिया है, बड़ी बेवफा दुनिया है। धोखे में ना आना मेरे भाई, धोखे में ना आना, बचो और अपने आप को बचाओ। ऐसे काम कर जाओ कि कोई हाथ ना भी उठाए तब भी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं आती रहे। ऐसा काम बता दूं, हमारे यहाँ एक उसूल है नादिर भाई कि जब कोई मरता है ना हजरत, तो सबसे पहले मार्केट जाके ना कुरान की पेटी का दिया होता है। जी, यही होता है ना, कुरान की पेटी का दिया और उस पे लिख देता बराए ईसाले सवाब चुम्मन खां, मद्दन खां, अच्छन, किसी का नाम हो तो बुरा ना मानना। मैं काली मिसाल के तौर पे ऐसे समझाने के लिए ले रहा हूँ। ये ना सोचा मौलवी जीते जी मार गया भाई। अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकतें करे और आपका साया आपकी औलाद के सर पे दराज फरमाए। बड़ी दौलत होती है माँ बाप की भी। बस आखिरी लम्हों में चंद बातें मैं कह जाऊँ आपसे। तो एक पेटी ले आते, वो पेटी ला के ना उस पे अब्बा का नाम डाल के मुसल्ले के सामने रख लेते। 5 टाइम आके पेटी पे अब्बा का नाम पढ़ रहे। आप कुरान पढ़ने की 1 मिनट फुर्सत नहीं, खाली अब्बा का ही नाम पढ़ता आके। ये हमारे अब्बा के नाम की पेटी है। ये मेरे उस्ताद गिरामी तशरीफ फरमा, मैं कसम खा के कहता हूँ रखे रखे सवाब नहीं मिलेगा। पढ़ेगा कोई तभी सवाब मिलेगा। और कई गांवों में तो कुरान की पेटियां इतनी हो गई हैं कि मुसल्ले तक आ गई। मेहराब में पेटियां, इमाम बाहर हो गए। इधर सजदा करता तो कभी कोनी खड़बड़ा जाती है पेटी में, कभी टोपी लग जाती है पेटी में जाके, लेकिन पेटियां ही पेटियां, पढ़ने वाला कोई नहीं। वो रखे रखे जिन पारों को दीमक खा गई है। जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर कुरान शफाअत करने का हक रखता है तो क्या शिकायत करने का हक नहीं होगा उसे? क्या वो ये नहीं कहेगा अल्लाह से कयामत में कि ये रोज आता था, मुझे पेटी में पैक करके चला गया, दीमक खाती रही, इसे मुझे खोलने का भी वक्त नहीं था? अगर उसकी शफाअत पे बख्शे जा सकते हो तो उसकी शिकायत पे पकड़े नहीं जाएंगे। ये जिसे देखा वही पेटी, जिसे देखा वही पेटी। ओ भाई काम अगर करना है ना, खुदा तौफीक दे तो इतना करे। मदरसा है ना बन रहा है जी जी जी, लिंटर पढ़ना रह गया। मैं बताऊं आपको, ये बात याद रखना। जाओ किसी भी पीर से पूछ लेना, वो आया था एक फकीर बता के गया था। मैं बताता हूँ सुनो, ये मदरसा है। अगर कोई चला गया है और चाहते हो इसाले सवाब उसके लिए करना, या अपनी औलाद से पहले खुद अपने लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो वक्त है इस कैलेंडर पढ़ने वाला है, इसमें हिस्सा लेना। अगर छत में आपका पैसा लग गया ना, तो तेरा बेटा, तेरा पोता, परपोता तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, जब भी इसके साये में बैठ के कोई भी कुरान की तिलावत करेगा, इधर तिलावत शुरू होगी, तेरी कब्र में खुदा की रहमत शुरू हो जाएगी।
करेंगे इंशाल्लाह ये काम। नौजवानों जीते जी कर जाइए, जीते जी कर जाइए, अपनी जिंदगी में वो काम कर जाओ जो तुम किसी के मोहताज ना करे। बेटा फाता नहीं करता तो ना कोई कब्र पे आना नहीं चाहता तो हमारे लिए हुजूर का घर हुजूर का घर काफी है। क्या तुमने नहीं देखा इदारे में, हम जिस इदारे में पढ़ते अल-जामिअतुल कादरिया, सरकार गवाह है इस बात के कि जब हम पढ़ने के फजर में उठते थे बड़ा ठंडा पानी होता था, ठंडे पानी से वुजू करके पढ़ते थे। कमाल की बरकत थी उस ठंडे पानी में भी। आज उसने इतना ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज पानी कहने की देर नहीं होती, कई तरह का पानी मौजूद हो जाता है। ये मदरसे की बरकत होती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप जरा गौर कीजिएगा प्यारे, सब ये चाहते हैं मरने के बाद राहत मिले, कब्र में सुकून मिले। तो सुनो ये इदारा है, यहाँ पे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे। खुदा तौफीक दे, अपनी जिंदगी में फ्रिज लगवा दीजिएगा, अपनी जिंदगी में पंखे लगवा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई कुरान पढ़ने वाला बच्चा यहाँ बैठ करके पंखे के नीचे कुरान पढ़ेगा, उधर गर्मी का असर होगा, उधर पंखा चलेगा, ठंडी हवा करके उस कुरान वाले को ठंडा करेगी, उधर जन्नत की हवा आके तेरी कब्र को ठंडा करती चली जाए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, वादा करें इंशाल्लाह। तालीम को उरूज दीजिएगा, इल्म को आगे बढ़ाइएगा। जो इल्म का दुश्मन है वो इब्लीस का नाजायज बेटा है। हाँ, ये चिड़ उसी को है इससे। क्या बात। बाकी भाई मैं ये जो नौजवान खड़े ना, मैं एक बात इनसे कह दूं, कितने नौजवान परदेश में कमाने जाते हैं, रात उठा के बता देना, कितने नौजवान परदेश कमाते हैं? सारे कमाते हैं। अल्लाह जो परदेश जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं, उनकी जिंदगी की भी हिफाजत कर और उनकी कमाई। बाबू भैया देखो मेरी बात सुन ले, मैं ना करें ये, अच्छा मेरी बात तो सुन ना देखो का मसला कुछ ना करो भाई, मेरी बात सुनो। मैं बात बताऊं आपको, मेरी बात सुनो। मुझे 2 बजे निकलना था, 2:15 बज गए। क्या करो शरीफ भाई, मसला ऐसे ही है ना, थके हुए भी है, सफर भी है, वाकई छोटा मोटा कोई नहीं होता, वक्त लग जाता है। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? यहीं से है ना? इस चीज को उधार कर लो भैया इंशाल्लाह। कभी मेरी मजबूरी है थोड़ा फ्लाइट कैंसिल है, वरना मैं इसी हिसाब से पहले ही माजरत कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा सुना के क्या फायदा होगा। नहीं वो कोई और बता रहा था। कौन सा वाला? जिसमें सुना उसमें सुनिए, तो मोबाइल में सुन लेते। मोबाइल में भी किन्हीं को सुना है। ना थोड़ा भैया यार बैठ जाओ यार गद्दा। किसमें? थोड़ा ठगे जाके कहीं बीच में तो है ना। मैंने कहा परदेश जो रहते हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, और मुश्किल जिंदगी है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो पूरी जिंदगी अपने घर वालों को संभालने में लगा देते हैं, ठीक है ना। जो परदेश रहते हैं वो तो रहते ही हैं, और जो देश में रह के उनकी कमाई के नए कपड़े पहन के कॉलर खड़ा करके घूमते हैं ना, उनसे पूछो क्या करते हो। एक भाई सऊदी में है, पता चलता है ये इतना बड़ा ठलुआ है जो सऊदी में है, उसके कमाई के कपड़े पहन के ये नेता बना घूम रहा है। हाँ हजरत, और जब वो 10 साल में पलट गया सरकार, तो वो 0 का 0 ही है। पता चला ये नेताजी खा गए सारी कमाई, उसे चुनी करनी है। तो उनके साथ इंसाफ किया करो। जो 8 साल 10 साल वतन से बेवतन रहते हैं, मुश्किल होती है वतन की कसम से। वतन की जो परदेश की ईद है ना, वो अपने यहाँ की मौत से भी ज्यादा बदतर होती है। इनका दर्द समझा करें, इनका ख्याल रखा करें। जब परदेश से अगर लौट के आया करें ना, इनकी जिम्मेदारियां ये हैं घर वालों की कि उनके लिए उतना बचा के रख दे ताकि वो यहाँ के इज्जत की रोटी खा सके, ठीक है ना। ये बात तो मैं जो कह रहा था, जो लोग परदेश रहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, रहते ना दुआओं की सबको जरूरत होती है कि नहीं? बोलो आपसे होते रहते। एक नौजवान एसी फिटिंग कर रहा था, इधर बहराइच साइड का नौजवान था, गिर गया, मर गया। ठेकेदार ने कहा कि नहीं मैंने बुलाया ही नहीं था काम पे।
ये दुनिया बड़ी मतलबी है। जब तक सांसें चल रही हो आप काम के हो, मर गए आपको पहचानते भी कोई नहीं। सुने, आप फिर वो बीमा करो जिस बीमे की गारंटी मदीने से आया करती है। मैं आपसे बता दूं, अगर परदेश रहते हो ना, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मदरसे पे लगाया करो, कुरान वालों पे लगाया करो। सिर्फ इतना आप दे दें, और मदरसे वालों की जिम्मेदारी है, ये बच्चों से इतना कह दें कि जिसने ये दिया कि उसके लिए हाथ उठा दे। कसम खुदा की कहता हूँ, एक नौजवान ने मुझे फोन करके कहा, हजरत वो दुआ करना जरा, कल गाड़ी एक्सीडेंट से बच गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आंख लग गई थी, काफी दूर तक सोते सोते चला लिया। मैंने कहा अच्छा, रोड भी सीधा था? का जजमेंट भी अच्छा था, नींद में भी स्टेयरिंग नहीं बहका। मैंने कहा पगले, नींद में तो बड़े अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, तुझे क्या लगता है कैसे बचा? मैंने कहा बता करता क्या? उसने कहा जब भी चक्कर लगा के घर आता हूँ ना, तो मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मदरसे के बच्चों पे खर्च करता हूँ। मैंने कहा तेरे तजर्बे ने नहीं बताया, तुझे कुरान वाले की दुआओं ने बचा लिया था। क्या बात है। वक्त कम है बेटे, वक्त कम है, बरा बस सुनने जरा सी है ना। तो मैंने ये बात कही, इसलिए आपसे गुजारिश है, आप जो है ना दुआओं का जखीरा इकट्ठा करें, और अब वापस बाहर जाते हैं ना तो अपनी हिफाजत के तौर पे दुआओं वाले लोग रखें, दुआएं वाले लोग रखें। मैं थोड़ा सा जिक्र छेड़ के ख़त्म कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है ना? मैं बस ख़त्म कर दे रहा हूँ। मौलाए कायनात मौला अली है, तहज्जुद का वक्त है, घर से निकले, साथ में शहजादों को लिया। नहीं, दूसरा वाला वाक़या करें ना, सवाल वाला नहीं, वो तो शहादत वाला मैंने शुरू कर दिया था, सवाल वाला। अरे बात सुनो, उनकी शजरे की भी फरमाइश है, आप सवाल कर दे रहे हैं। सवाल किससे? कंपटीशन नहीं, नो कंपटीशन, हंसना नहीं है। हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल है। मैं सबकी फरमाइश का एहतराम नहीं कर पाऊंगा, मैं सबकी फरमाइश का एहतराम नहीं कर पाऊंगा। जब मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, तो यहूदियों में ना चर्चे होने लग गए कि अली क्या है जिसके लिए नबी ने कहा है कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, क्यों ना जाके चेक कर लिया जाए कि अली के पास है कितना। आए ढूंढते ढूंढते हजरत अली को तलाश करते हुए आगे मदीने शरीफ में, सामने हजरत अली जा रहे हैं। उन्होंने रोका, कहने लगे आप कौन? कहा कि मैं अली हूँ। आपको किससे मिलना है? कहा अली से। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, कहने लगे क्या जमाने में क्या कोई और भी अली है मदीने में? हजरत अली ने मुस्कुरा के कहा काम बताओ, पूरी कायनात में सिर्फ एक ही अली है, अपना काम बताइए, काम क्या? उन्होंने कहा जी इख्तलाफ और होता है, मुखालफत और होती है। आज इख्तलाफ नहीं है, मुखालफत है। आज इख्तलाफ नहीं, मुखालफत है। इख्तलाफ ये होता है कोई अपना मौक़िफ़ पे दलील अगर दे दे, सामने वाला चुप हो जाए, ये इख्तलाफ है। और मुखालफत ये माननी नहीं है तेरी, चाहे कुरान पढ़ के सुना दे, करनी अपनी। तो आज मुखालिफत है जिसकी वजह से फसाद फैला हुआ, एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश, एक दूसरे को नीचा करने की, जलील करने की। याद रखिए अल्लाह जिसे उठा दे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है, और जिसे खुदा गिरा दे कोई फिर से उसे उठा नहीं सकता है। इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह, कोई किसी को नीचा करने की कोशिश न करो। उन्होंने कहा कोई और भी अली? आपने फरमाया पूरी कायनात में सिर्फ एक अली है। पूछो क्या पूछना है? कहा सुना है तुम्हारे आका ने तुम्हें इल्म के शहर का दरवाजा कहा है? कहा सच कहा है। कहा हम पूछना चाहते हैं क्या आपके पास वाकई उतना इल्म है? हमारे चंद सवाल हैं। कहा पूछो कौन सा सवाल है? उन्होंने कहा वो एक क्या है जिसका जैसा दूसरा कोई नहीं, वो दो बताएं जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं, वो तीन बताएं जिसके जैसा चौथा कोई नहीं, वो पांच बताएं जिसके जैसा छठा कोई नहीं, वो छह बताएं जिसके जैसा सातवां कोई नहीं, वो सात बताएं जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। इसी तरह पूछते पूछते 12 तक पहुंच गए। मौलाए कायनात ने एक एक करके सबका जवाब देना शुरू किया। हजरत अली फरमाते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान है ना। अब तो तुम्हारी मर्जी की कर रहा हूँ, थोड़ी सी करनी, पूरी नहीं कर पाऊंगा। आप फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। उन्होंने कहा वो दो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आप फरमाते वो दिनों रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो तीन बताइए जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। आप फरमाते वो लोह कलम कुर्सी है जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा वो चार बताओ जिसके जैसा पांचवा कोई नहीं। आप फरमाते तुरैह ज़बूर इंजील कुरान, ये चार आसमानी किताबें ऐसी हैं जिनके जैसा
पांचवा कोई नहीं। कहते हैं वो 5 बताओ जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। आप फरमाते हैं ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 नमाजें हैं जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। वो कहते हैं वो 6 बताओ जिनके जैसा 7वां कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो 6 दिनों रात है जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया है। का वो 7 बताओ जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। आप फरमाते वो 7 हफ्ते के दिन है जिनके जैसा 8वां कोई नहीं है। काबे के तवाफ भी 7 है। बोलो सुभान अल्लाह। फिर वो कहते हैं वो 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं है। आप फरमाते हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के भागी उम्मती हैं जिनके जैसा 9वां कोई नहीं है। ये बताते बताते बात 12 तक पहुंच गई। मैं सारा नहीं बताऊंगा। जब सारे आप जवाब दे चुके ना, उसके बाद आप कहते हैं ये जवाब हो गए। उन्होंने कहा ये जवाब तो मुकम्मल हो गए। फिर सर जोड़ के बैठे, ऐसा सवाल करो ये फंस जाएं। हजरत अली नमाज के लिए जा रहे, आस्तीनें ऊपर किए, जल्दी करो नमाज जा रही है। काली ठहरिए, वो ये सोच रहे थे रुकेंगे तो नमाज जाएगी और जाएंगे तो सवाल रह जाएंगे, जीत हमारी होनी है। आप कहते हैं जल्दी करो। उन्होंने सबने सर जोड़े, कहने लगे एक सवाल का जवाब और दे जाओ। कहा क्या? कहा वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। वो तो ये सोच रहे थे अली ये बताएंगे कि मोर, तीतर, बटेर, एक एक करके बताएंगे, तब भी नमाज का वक्त चला जाएगा। लेकिन अली अली है, फरमाते वक्त कम है, बता मैं दे रहा हूँ, हिसाब तुम लगा देना। कहा क्या? कहा जाओ पूरी दुनिया घूम के आ जाओ। जिन जानवरों के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। का मिसाल का चुहिया कितनी छोटी होती है, कान बाहर होते हैं, बच्चे देती है। मछली डॉल्फिन कितनी बड़ी होती है, कान अंदर को होते हैं, अंडे देती है। जब सब जाने लगे उन्होंने दामन पकड़ा, काली ऐसे ना जा, हमें भी अपना बना। का ऐसे भी क्या जल्दी है? उन्होंने काली मान गए हैं, अगर अली का इल्म ऐसा है तो नबी का इल्म कैसा? जब उनके कदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम गए मुख्तार का आलम, क्या होगा? अब शजरा उधार रहेगा। अब नहीं भाई, अब सारी मन की नहीं होगी, कुछ हमारी भी होगी। वादा करते हैं इंशाअल्लाह मदरसों को मजबूत करेंगे, वादा करें इंशाअल्लाह तालीम को मजबूत करेंगे, कुरान का शौक पैदा करेंगे, मौत की तैयारी करेंगे, कब्र ठंडी करेंगे और फिर फख्र से करेंगे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए।